पुलिस को हथियार क्या इसलिए दिए जाते हैं कि दिवाली पर अगर आपको पटाखे नहीं मिल पाए तो बच्चों का मन रखने के लिए इससे फायर कर देना, ना सड़क पर कुत्ता बिल्ली भगाने के लिए हथियार दिए जाते हैं। और अपराधी ने गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिया तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ओम जय जगदीश हरे की आरती गाने लगना चाहिए, या अपने साथ रोली चंदन लेके जाए और वो छिड़क फेंकना शुरू कर दे, तिलक लगाएं अपराधी के, माला ले जाएं, माला पत्रम पुष्पम समर्पयामि करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि संविधान का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि अगर उनको एनकाउंटर हो गया तो आप कह रहे हो संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो क्या असद जैसे अपराधी दरिंदे भारत का संविधान है? क्या गुलाम और गुड्डू जैसे शूटर भारत का लोकतंत्र है? क्या अतीक और मुख्तार भारत का भाईचारा है? किसी बात हो रही है और किस सीमा पर जाके बात हो रही है? तो आज के इस वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री ने उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से धोया है जो लोग अतीक अहमद के एनकाउंटर पर रोना रो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस एनकाउंटर को बोल रहे हैं गलत है, ये है वो है। तो इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री ने उन लोगों को अच्छे से धोया है। अमिताभ अग्निहोत्री की बातों को सुनकर उन लोगों को मिर्ची लगना ही है, और ये तो डिबेट में सबकी पोल खोल रहे थे, तो इनकी बातों को सुनकर सामने वाले को बुरा लगेगा ही। लेकिन जो सच है तो सच है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से देखिए आगे। कुछ ने कहा ये संविधान की हत्या है, कुछ ने कहा ये भाईचारे की हत्या है, कुछ ने कहा ये विकास दुबे पार्ट 2 है। सबको लोकतंत्र खतरे में दिख रहा, संविधान खतरे में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अतीक का लड़का मार दिया गया। कौन था लड़का? बोले जिसने उमेश पाल की हत्या की, उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, सरेआम सरेराह प्रयागराज। वो तर्क देखते जाइए। और एनकाउंटर तो स्वीकार नहीं हो सकता। क्यों? लोग कह रहे फिर अदालतें बंद कर दो, फिर क्या गोली से ही न्याय होगा? ये तर्क एक बिरादरी दे रही। एनकाउंटर की स्थिति में कल्पना कीजिए कि अपराधी और पुलिस का आमना सामना हो गया और अपराधी ने गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, पुलिस से आमना सामना होगा तो अपराधी फूल तो फेंकेगा नहीं, और गोली चलाना शुरू कर दे तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ओम जय जगदीश हरे की आरती गाने लगना चाहिए, या अपने साथ रोली चंदन लेके जाएं और वो छिड़क फेंकना शुरू कर दे, तिलक लगाएं अपराधी के, माला ले जाएं, माला पत्रम पुष्पम समर्पयामि करें, मिष्टान्न ले जाएं, कहे प्रभु भोग लगाओ। क्या करना चाहिए? या अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए अपराधी की गोलियों के साथ? क्या करना चाहिए? क्या उससे संविधान का इकबाल बुलंद होगा? क्या उससे न्याय का इकबाल बुलंद होगा? नहीं। आखिर पुलिस को राज्य के द्वारा अपराधियों से निपटना, आत्मरक्षा के उपाय करना और अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? पुलिस को हथियार क्या इसलिए दिए जाते हैं कि दिवाली पर अगर आपको पटाखे नहीं मिल पाए तो बच्चों का मन रखने के लिए इससे फायर कर देना, इसलिए नहीं। ना सड़क पर कुत्ता बिल्ली भगाने के लिए हथियार दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि जब कोई दरिंदा कानून के इकबाल पर गोली चलाने लगे। पुलिस क्या है? एक बार कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, चौराहे पर खड़ा सिपाही सत्ता के इकबाल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रतीक होता है। उस पर अगर कोई थप्पड़ चलाता है तो मान लीजिए कि वो सत्ता के वर्चस्व पर, उसकी प्रतिष्ठा पर, उसके इकबाल पर थप्पड़ चलाता है। इसी बात को ध्यान में रख के सोचिए, अगर कोई पुलिस पार्टी पर गोली चलाता है, बम फेंकता है, तो वो पुलिस के जवान पर बम नहीं फेंका, वो उस राज्य की हुकूमत पर थूकने की कोशिश कर रहा है। संविधान, सत्ता, सिस्टम सब पर थूकने की कोशिश कर रहा है। अब उसका क्या किया जाना चाहिए? एक बात कही जा रही है कि सरेंडर कराइए, पकड़िए और अदालत के सामने पेश करिए। अच्छा ठीक है, कैसे पकड़ें? चिट्ठी लिखिए, अंतर्देशीय अगर बंद ना हुए तो वो, नहीं तो पोस्ट कार्ड क्या लिखा जाएगा, या ईमेल कोई एड्रेस हो अपराधियों का तो वहाँ ईमेल करें सरकार कि प्रिय असद तुम्हें मेरी कसम आ जाओ, ऐसा कुछ लिखा जाए प्रेम पत्र जैसा। क्या अपराधी इतने सरल हैं, सहज हैं कि आप बुलाएंगे वो चले आएंगे? तुमने बुलाया और हम चले आए गाना गाते हुए? नहीं ना। फिर कैसे पकड़ेंगे उनको? कहा जा रहा है कि उनको पकड़िए, ठीक बात, अच्छी बात है, पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए और पहली कोशिश भी वही होनी चाहिए। लेकिन अगर जब आप उनको पकड़ने जाएं और वो आप पर हमला कर दें, तब क्या हो? मसला वहां का है। क्या असद के चेले चिंटू, गुड्डू और गुलाम जितने हैं, या शाइस्ता और दूसरे, ये लोग उमेश पाल की हत्या के बाद भागने की बजाय, फरार होने की बजाय न्याय के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं? ये नौबत क्यों आती है? क्यों कुछ राजनीतिक दलों को स्यापा करना पड़ता कि हाय 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 मार डाला? उनके हिसाब से लोकतंत्र भी सुरक्षित रहता नहीं।
तो क्यों नहीं किया समर्पण? अपराधी की एक मानसिकता, अपराध करने के बाद वो बहुत सारे अपराधी ऐसे मैंने देखे जो इस सोच के साथ चलते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, पुलिस आएगी तो पुलिस पर भी फायर झोंकेंगे, चाहे फिर मार दिए जाएं, लेकिन हम पकड़े नहीं जाएंगे, हथकड़ी लगा जेल नहीं जाएंगे। उस मानसिकता से आप कैसे निपटेंगे? अपराधी तेंदुआ है क्या कि ट्रैंकुलाइज करके उसको पकड़ लेंगे, नशे का इंजेक्शन लगा के? नहीं ना, क्या करेंगे? अपराधी चीता है क्या कि पिंजरा रख देंगे, पिंजरे में एक बकरे का छोटा बकरा रख देंगे, उसको देख के वो आ जाएगा, पिंजरा बंद हो जाएगा? क्या कैसी बात कर रहे हैं लोग? कैसे पकड़ा जाएगा अपराधी? आमने सामने मुकाबले में ही पकड़ा जाएगा ना, और उस मुकाबले में हथियार चलेगा तो हथियार से इधर वाला भी मर सकता है और उधर वाला भी मर सकता है। फिर हंगामा क्यों है एनकाउंटर पर? और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि संविधान का कत्ल कर दिया गया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा भाईचारा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं देश से कि ये जो बात बीच बीच में बड़े विपक्षी नेताओं के बयान आते हैं, खड़गे साहब से लेके और दिग्विजय सिंह जी से लेके और तमाम बड़े बड़े नेताओं के, ममता जी और सबके, किसी यार के देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, तो क्या ये इसका एक अर्थ ये भी है कि असद और गुलाम जैसे जो अपराधी हैं उनको बचाने की मुहिम भी इसमें शामिल हो जाएगी? क्योंकि अगर उनको एनकाउंटर हो गया तो आप कह रहे हो संविधान की हत्या हो गई, भाईचारे की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो क्या असद जैसे अपराधी दरिंदे भारत का संविधान है? क्या गुलाम और गुड्डू जैसे शूटर भारत का लोकतंत्र है? क्या अतीक और मुख्तार भारत का भाईचारा है? किसी बात हो रही है और किस सीमा पर जाके बात हो रही है? कोई हम कुछ अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? देश में अपने पर बीते तो पूरी फौज चाहिए सुरक्षा के। हमारे ऊपर बिल्ली भी, ये कुत्ता भी हमारे ऊपर भौंकने की कोशिश करे तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाए तो नेता खुश, लेकिन कोई अपराधी पुलिस पर गोलियों की बौछार करे और वो एक खास मजहब का है अगर, या एक खास जात का है अगर, तो नेताजी कहेंगे इसको मारा क्यों? अब मारा तो ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, भाईचारे की हत्या। इसलिए मुझे लगा कि इस बात पर एक बड़ी पड़ताल, एक बड़ी बात देश से होनी चाहिए, इसलिए आपके सामने आया इस विषय को लेकर। इसी सवाल के साथ, जिसके साथ मैंने इस सत्र की शुरुआत की थी, इस सत्र का समापन करूंगा कि जब दरिंदा गोली चलाए तो क्या पुलिस आरती गाए? देश को तय करना होगा इस प्रश्न का। माफिया के मरने पर ये लोग ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे माफिया इन लोगों का कितना ज्यादा सगा था। तो इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोग उन लोगों को अच्छे से धोते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी किया। और जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें शर्मनामा कोई चीज नहीं है, तभी तो ये लोग इतने बड़े अपराधी का समर्थन खुले तौर पर कर देते हैं, और इन्हीं वजह से ये लोग सुनते भी हैं सामने वाले से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।